नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में थारा स्वागत है। उम्मीद करूँ तो सारा बढ़िया हो। आप पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स में अनुपात एवं समानुपात। आप अपनी क्लास करो स्टार्ट। तो आप अनुपात एवं समानुपात को ज़्यादातर बेसिक आप पहली क्लास में पढ़ लियो। बेसिक पढ़ने के बाद में आप बिंग क्वेश्चन किया है, आप तेरह तेरह क्वेश्चन कर लिया। बिंग बाद में आप एक बार पूरी पूरी क्लास ने हिंदी में समझ ली। तो अब आप वो आगे रूटीन हो अपने के पहला पूरा मारवाड़ी में समझो, बिंग बाद में आप हिंदी में समझो। तो इजी इजी क्वेश्चन अजी इजी इजी क्वेश्चन चल रहा है, धीरे धीरे अपने लेवल बढ़ाओ। के टाइप क्वेश्चन आवे वे सारे क्वेश्चन देखो आगे, मध्यानुपाति तृतीयानुपाति ये हैं चीज़ों हूँ तो बेहतर तरीके से काम 27 अपन क्वेश्चन करना है। बिंग बाद में अगर कोई चीज़ों जैसे समानुपात आप समझो को ना, आप अनुपात अनुपात समझो तो थोड़ा बहुत समानुपात भी समझाऊँ। तो इतनी तक आप काल हैंग पढ़ लियो। आज आप लास्ट काल टाइप 5 को आप क्वेश्चन नंबर 13 कियो। तो इन आप एक क्वेश्चन ही देखियो, ठीक है, क्योंकि इन टाइप को एक क्वेश्चन ही हो आप अगर समझ लो है तो आप दोबारा समझ जिया वही चीज़ ने। इतनी तक तो सारी चीज़ें नोट कर ली हुई। अब करो आप इन एक टाइप एक दो एग्जाम्पल और लो, क्योंकि मैं तो पहला भी बता रहा कि ऊपर इन ऊपर वही वेरी इंपॉर्टेंट लिखियो। और टाइप अपन समझ में आ रहा है कि अठ समझ ले तो आगे इन टाइप का कई क्वेश्चन आए तरह तरह। तो बिंग वो अपन बेसिक तरीको तो आना ही सही, और कोई जरियो नहीं, ठीक है। तो अब करो आप स्टार्ट इन्हें। आप क्वेश्चन 13 कर लियो। अब जैसे इस क्वेश्चन में हो कि ए अरे ठीक है, आप क्वेश्चन समझो दोबारा। इम आप संख्या दे रखी ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है तथा बी व सी की आयु का अनुपात 2:1 है। एक तो अनुपात बार बार रिपीट हो रहा है। बिंग ऊपर देखो ए व बी खत्म हो गया, फिर वो बी में स्टार्ट हो बी व सी कट कट सी और डी आई, तो आप सी और डी आड़ो समझियो। इन बोलिया के करे, इन बोलिया करे मर्ज करनो। इनके करनो बोलिया करे MARGE। इन बोलिया करे मर्ज करना, मतलब मर्ज करने रो कोई क्वेश्चन है। इन टाइप है अपन टाइप कोई करना अपन ने तो क्वेश्चन आना सी, ठीक है। तो बिंग वास्ते आप क्या कर एक हूँ तो अपना एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल ले लो जैसे कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी ले लियो आप, जैसे कि 5:7 है, ठीक है। अब अगलो एक और ले लियो जैसे कि बी अनुपात सी, बी अनुपात सी अपने कन है 2:3। अब 2:3 ले लियो। इन बाद में ले लो आप ए अनुपात बी उग्यो, बी अनुपात सी उग्यो, सी अनुपात डी ले लियो। देखो बी रिपीट हो आगे पास हो, सी बेर को रिपीट हो जी आ तो थे समझ गया हो। सी अनुपात डी ले लियो आप, जैसे सी अनुपात डी कोई दो संख्या और ले लो जैसे कि 2:1 ले ली। तो ए आप ले ली जैसे 3 संख्याओं ले ली, ठीक है। अब आप इन करना करो स्टार्ट करो। अब आप ए संख्याओं ले ली। अब इन क्वेश्चन ने अगर अपन ने सॉल्व करना हो तो क्या करो। तो अब इन क्वेश्चन ले लो। तो अब इन क्वेश्चन में की ही क्यों पहले ही क्यों जो अपन अब ए बी सी डी 4 संख्याओं दे रखी है। अब ए बी सी डी 4 संख्याओं ले लो और मिटाइयो एक बार रट लिखो। जैसे ए दे रखियो है, बी दे रखियो है, सी दे रखियो है और डी दे रखियो है। अगर इन बाद में डी और ई या तो आप ई लिख लेता, लेकिन नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, अपन और फायदो। अब ए बी के तो दे रखियो है, ए बी दे रखियो है 5:7। अब 5:7 लिख लियो। बी के बाद में क्या दे रखियो है, बी अनुपात सी दे रखियो है, वो दे रखियो 2:3। तो आप बी लिख लियो और 2 इंग जस्ट नहीं से लिखो, ठीक है। बी दोबारा आयो तो दोबारा इंग नहीं से लिखी थी, तो इंग जस्ट आगे के दे रखियो 3 दे रखियो, अब 3 लिख दियो। इंग बाद में क्या दे रखियो है 2:1। सी दे रखियो 2, सी अब इंग जस्ट नहीं से आए रो, सी के जस्ट नहीं से और दोबारा हटा आए रो 2:1 आए रो, ठीक है। इतनी तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही को नहीं। अब आओ आप और संख्या में और तो अट अब देखो संख्याओं कहीं न कहीं तो आनी ही सही जे, ठीक है। कहीं न कहीं संख्याओं तो आनी ही सही जे। इन जगह में खाली जगह पड़ी अट इन डीर में कोई न कोई संख्या आनी चाहिए। तो अब आ संख्या ले ली और ले लियो, ठीक है। और एक जैसे और खाली जगह पड़ी है तो आई खाली जगह में ले लियो, एक और ले लियो। और 8 खाली जगह एक और पड़ी है तो एक खाली जगह में भर ली, ठीक है। तो अपन आ ले ली। देखो असंख्या वहीं पर पूरी संख्या अगर हैंगो नहीं बराबर करना है। अब देखो अपोर्ट करो कि मैन तो मैन आप करो बस करो अंगी जोड़ नहीं होंगे गुणा करो बस आप हैंगो और मान निकालो।
तो आप आ ले ली, ठीक है, आ ले ली। अब देखो ए संख्याओं खाली संख्याओं तो हम समझो ए देखो ए संख्या ए आप इतनी संख्याओं लिख ली, इंगा ए खाली बढ़िया ओ खाली बढ़िया ओ खाली बढ़िया, तो जट जट खाली संख्या दीजिए आप बट बट गोला काट लिया। अब गोला काट लिया, अब वो गोलो और मौके लिखना अंग में कोई संख्या लिखनी, तो ओ गोलो है जैसे कि ऊपर वालो, तो ई गोले में इंग जस्ट कन ली संख्या, इंग जस्ट कन के हाथ है आ हाथ लिख ली, आज की संख्या है आज इंग जस्ट कन ली ई गोले में आई रही, ई गोले में क्या आई ई गोले में जाके इंग कन ले गोला वाली संख्या है, डी मौके आई जाके सीर कन ली संख्या है, यूँ कर लियो तो ई गोले में क्या आए जैसे ओ गोलो, ई गोले में क्या आई ई गोले में आज जस्ट कन ली संख्या आई रही दो आजी, और तो ई गोले में क्या आई इंग जस्ट खाई संख्या कने तीन, तो अब इंग मो क्या आई बहुत है देख लो दो दो आजी, इंग आड़ो दो इंग मो दो आजी पर ई आड़ो दो इंग मो दो में आजी, तो इतनी तक थी चीज़ समझ गया हो क्या, तो इजी चीज़ है। तो अब करो आप क्वेश्चन स्टार्ट है। तो गोलोर मो के लेको गोलेर मो अटे हाथ आ इंग जस्ट कने हाथ आजी एट हाथ आजी, इंग जस्ट कने तीन आ ए तीन आ गया, और एट दो आ दो लिख लिया, एट दो आ गया, और अटे फिर दो आ गया। अब की कराया तो ए हूँ थोन सिंबल को और बताए दूँ देख लो, इंग वो देख लो आज जस्ट कन ली संख्या आई, तो यहाँ पर एरो बना देख लिया आ जस्ट आजी, और इंग मो जस्ट आई रही वो कर लियो, और ई ओ अटाले अटाए रो, तो आ चीज़ों आप देख ली सारी की सारी क्या गोल और मौके आए। अब इतो तो कर लियो मर्ज करने वाले में, इतनी करण के बाद में आप क्या करो अंग हैंगो गई गुणा करो जन अपने कना आंसर आ रही, तो आप अंग हैंगो गुणा करना स्टार्ट करो, तो अब गुणा करना स्टार्ट करो जैसे कि पेन यूज कर लियो, और अब जैसे अब करो आप 7 × 3, और 7 × 3 किया 21 आया, और 21 लिख दिया अनुपात और अनुपात, और 7 × 3 किया 21, 21 × 2 किया 42, आप 42 लिख लिया, 7 × 2 किया 14, 14 × 2 किया 28, आप 28 लिख लिया, 5 × 2 10, 10 × 2 20, ओइंग आयर अनुपात आयर। अब अपन अनुपात अपना आयर, अब अपन देखना अनुपात क्या हुए, अनुपात छोटी संख्या, तो इंग में देखो यहाँ छोटी हो रही हो भी रही है या नहीं हो रही, तो 20 28 22 21, 20 रे में 2 को भाग जाए पर, अब देखो एक बार वो हाईलाइटर ले लो मैंने किया ताकि 20 है 20 रे में 2 रू भाग जा रही हो, पर 21 रे में 2 रू भाग नहीं जाए, 2 तो कटे नहीं, फिर आप 3 ले ली 3 20 कटे को नहीं, 4 ले लिया तो 4 21 कटे को नहीं, 5 ले ली तो 5 फिर 5 ऊपर तो जानो ही नहीं, अगर 20 और 21 दो जस्ट कन गनाई रही मतलब एक एक ही कट रही है, तो आंसर भी यही हो जी इन छोटी हो नहीं रही है, ठीक है। तो आप मर्ज करने रो तरीको कुल मिला लो मर्ज वालों थी समझ गया कि अपने गोलो मैंने गोलों को ध्यान रखना है, यूँ संख्या अपन लिखनी है, यूँ लिखने के बाद में गोल और मौके के बननी बात उम्मीद करूँ था समझ में आई रही हुई। अब करो आप इंग अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन में टाइप ऑफ मास कंप्लीट कर लिया, टाइप 6 में क्वेश्चन में आया हूँ, तो टाइप 6 में अब करो क्वेश्चन स्टार्ट। ए व बी की आयु का अनुपात 4:4 है, 4 वर्ष पहले बी की आयु 24 वर्ष थी, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। अब ए री वर्तमान आयु पूछ रही है, और ए री वर्तमान आयु और दे रखी है बा दे रखी है 4, जबकि अपने ए अनुपात हम दे रखी है, तो होंगी कोई न कोई और मान होगी, तो इनके कहना ए व बी की आयु का अनुपात 4:4 है, 4:7 है, 4 वर्ष पहले बी की आयु 24 वर्ष थी, बी की वर्तमान आयु निकालो पहला, तो बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु अब ले लियो, बी की वर्तमान आयु कितनी हुई, तो बी की देखो बी की 24 वर्ष तो दे रखी है, लेकिन 24 वर्ष 4 वर्ष पहले थी, तो 4 वर्ष पहला ही 24 वर्ष, 4 वर्ष पहला 24 वर्ष ही, तो इन हाथ 4 वर्ष जोड़ो ना हमें जी, तो हमें कितने रोए 28 वर्ष को है। अगर पहला 24 वर्ष 4 वर्ष पहला 24 वर्ष का हाथ है, तो अब थे कितने का वो 28 वर्ष का, तो ओइंग 28 वर्ष आए रो, पर वो कह रही हो एक की आयु ज्ञात कीजिए, ये मौके करना हो कि एक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो 28 आयु है, 28 आई रही है अपने बी की वर्तमान आयु, और ए जबकि दे रखी है बी की ने की वर्तमान आयु दे रखी है, तो अपोट के करो कि 28 रे मो 4 को भाग दें नहीं आखिंगे यार की बी की आयु बी रही है तो बी रू भाग दें,
बी रू भाग दे दें और ए अपन पूछ रखियो है जगी चीज पूछ रखी बा आप गुणे में लिख लें ए के तो दे रखियो 4 दे रखियो। अब 28 रे मो 7 को भाग क्यों दियो और 28 से वो 7 को मान बता रहे हो 7 को अनुपात हम लिखे है तो 7 लिखे है जबकि जखी भी ओरिजिनल आयु है 28 वर्ष है तो 7 बराबर 28 है तो 4 बराबर की वही यूँ भी कर सको पर आपो अगर पूरी प्रक्रिया करो तो 28 रमो 7 भाग दे दियो जना 28 रमो 7 भाग दियो 4 अजिए अब आपो काट जैसे कि काटा है और हाथ 28 कट गयो हाथ रो पाड़ो 4 बार बोलो 28 आई रो 4 × 4 करो 16 वर्ष इंगो आंसर आई रो 16 वर्ष ठीक है और 16 वर्ष के एक वर्तमान आयु। तो ओ क्वेश्चन था हमें उम्मीद करूँ समझ में आए पहला तो अपने वर्तमान आयु ज्ञात करनी है मैन तो वर्तमान कर परी जकीरी वर्तमान आ रही है बी संख्या बी को भाग दे देना जैसे वर्तमान आई है 28 वर्ष की है 28 वर्ष है जकी बी की है बी रो मान के तो 7 दे रखी 7 को भाग दे दियो और जकी चीज अपन पूछ रखी बी नो गुणर में गुणो कर लें। तो उम्मीद करूँ तो ना चीज समझ में आई रही हुई। अब 15 क्वेश्चन है बी हागी टाइप को तो बी थोड़ा करना हो तो पहला अब एक बार रोक थे कोशिश करो तो हुए तो नहीं हुए तो आप इन करो ही हो ए व बी 3:5 है ठीक है अब वो ले लियो और ए व बी एक सेकंड है ना थोड़ा इन्हें और गहरो ले ला और ले लियो वो कह रहे हो ए व बी 3:5 है 6 वर्ष बाद ये 27 वर्ष का हो जाएगा और आ लाइन अपने कंप्लीट होगी और कह रहे हो 6 वर्ष बाद ये 27 वर्ष का हो जाएगा तो ए की वर्तमान आयु कितनी पहला तो ए की वर्तमान आयु लिख ली ए की वर्तमान आयु कितनी आई ए की वर्तमान आयु कितनी आएगी ये 6 वर्ष बाद 27 वर्ष का होगा तो अब कितो है 6 वर्ष बाद में वही तो 27 माइनस ऑफ 6 कर ले जना 21 वर्ष को वर्तमान है जबकि अपने माइनस वाला प्लस वाला ऐसी चीज़ों याद नहीं भी रहे तो आप कॉमन सेंस कर सको ठीक है कि 6 वर्ष बाद में अगर आप 27 वर्ष का हो रहा हो तो अब कितने रहो अब 21 वर्ष का हो जना 6 वर्ष बाद में 27 वर्ष का हो तो वर्तमान आयु आई है 21 वर्ष और आइकिंग यही है ये तो ए रोइंग में भाग दे दियो अपन निकालनो के अपन बी निकालनो बी की तो है बी ओपो कने है और दूसरी बी की आयु ज्ञात कीजिए बी की आयु की थी 5 तो अब करो इन ठीक है अब इन काट सॉर्ट करना स्टार्ट करो ये 3 रुपाड़ो 7 बार बोलो 21 आई रहा तो हाथ बार कट गया 3 21 है वो 3 7 बार कट गया 7 × 5 करो 35 हो जी और 35 ये आंसर है वो 35 है ठीक है। तो उम्मीद करूँ अभी तो समझ में आए रोई। अब आगे के क्वेश्चन के दे रहा है क्योंकि ए व बी 5:2 हैं 6 वर्ष पहले ए 24 वर्ष का था तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है बी बराबर की हुई हम वर्तमान में तो और क्वेश्चन थाने करना है अगर दो मुँह कोई एक क्वेश्चन हो पर अगर दो थाने ऊपर समझ में आया और क्वेश्चन तैयार हो कर ले नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं एक बार ट्राई करन देखो बिग बाद में करा रहे हो। अब थे कर लियो अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करो ए व बी अनुपात दे रहा है क्या 5:2 6 वर्ष पहले ये 24 वर्ष का था 6 वर्ष पहले तो अब वर्तमान आयु कितनी है वर्तमान है यदि वर्तमान ए की वर्तमान आयु है ये वर्तमान में 6 वर्ष पहले 24 वर्ष का था तो 24 × 30 वर्तमान हो जी 24 + बराबर 30 तो आप 24 वर्ष हो तो अगर नहीं भी समझ में आए तो आप देखो हम जाओ 6 वर्ष पहले ये 24 वर्ष का था 6 वर्ष पहला हो वो 24 वर्ष को हो तो अब वर्तमान में कितना हुई 6 वर्ष पहला अगर थे 24 वर्ष का हाथ तो बिंग हाथ 6 वर्ष हम थे मोटा हो गया बिंग हाथ जोड़ो जना आप 30 वर्ष हो जी ठीक है तो अपन 30 आए रो अब तीसरे में किंग है ए गुमान है तो अब ए रो भाग दें ए कितना दे रहा क्या 5 8 दे रहा क्या ये 5 अपन ज्ञात की करना बी के तो दे रहा क्यों 2 5 है वे 30 है वे 5 6 बार कटिया करे 5 बार 6 बार बोलो 30 कट जी 6 × 2 करो अपने 12 वर्ष और 12 वर्ष ही आंसर हो जी। तो उम्मीद करूँ इतनी तक और टाइप था समझ में आए रो इनमें तो कोई बड़ी बात ही कौन बस इन क्वेश्चन की लैंग्वेज अपन समझ नहीं की करी करा तो और क्वेश्चन कर लियो। अब आओ टाइप 7 माते टाइप नंबर 7 अब इंग मौके एक अटॉप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो
ए व बी 7:5 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 25 वर्ष होगा। ए की आयु 40 वर्ष आज से कितने वर्ष पहले थी। इनमें निचली लाइन एक थोड़ी सी टेढ़ी है, ऊपर वाली चीज थी अगर समझो तो अपने आंसर भी हो जी, पर इनमें थोड़ा सो कहीं गड़बड़ भी हो बहुत होने, अगर आप थे कर रहे हो तो गलत भी हो सके। ठीक है, ए व बी 7:5 है। ए व बी 7:5 हैं, आप कर लियो। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 25 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद में इनकी आयु है आयु जोड़ इन दोनों की जना 80 वर्ष हो जी। तो वर्तमान कितनी है, वर्तमान में इनकी आयु का योग, वर्तमान आयु का योग, आयु का योग 4 वर्ष बाद में दोनों की आयु रो योग 80 वर्ष हो। तो अब अगर थे कि थारमन में क्या आ रही हो कि 4 वर्ष बाद में 80 वर्ष योग हो तो वर्तमान में 76 हो, बट इनमें 76 नहीं हो, क्योंकि और दोनों की आयु 4 वर्ष बढ़ी। दोनों की 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। तो अब दोनों की 4 वर्ष बढ़ी, क्योंकि दोनों रो योग के आयु का योग मतलब ए और बी दोनों ही। तो वर्तमान में कितना गया है 4 वर्ष बाद में अगर 80 वर्ष का हो तो वर्तमान में 80 में 8 वर्ष माइनस करना पड़ी ना। 4 वर्ष ए रा माइनस करो, 4 वर्ष बी का माइनस करो जना 25 माइनस 8 बराबर 72। देखो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। तो वर्तमान में कितना है, वर्तमान में उस 72 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष बाद में वो ए भी जोड़ रहे हो बी भी जोड़ रहे हैं, दोनों री जोड़ी जन दोनों री 8 है। तो 80 में 8 करो वर्तमान 72 वर्ष आई रहे। तो ओके ए की आयु 40 वर्ष आज से कितने वर्ष पहले थी। तो दोनों की 72 आई रही और दोनों की आयु। तो वो कह रहे हो ए की आयु 40 वर्ष आज से कितने वर्ष पहले थी। ठीक है, आप इन्हें भी करो 72 आएगा और 72। ठीक है, 72 आ क्या, तो 72 आज 40 वर्ष आज से कितने वर्ष पहले थी। इनकी आयु 40 वर्ष 72 है तब दोनों ही 37 वर्ष का है। आज से कितने वर्ष पहले थी, एक की आयु 40 वर्ष आज से कितने वर्ष पहले थी। तो आयु का योग 72 वर्ष है और आयु रियल योग हो रही है वो हो रही है 7 + 12 वर्ष। 72 में पहले 12 भाग दे दियो, 72 में 12 भाग दे दियो जना 12 के 12 बार 232 30 1248 बार 8 12 छगड़ी 72 और 6 बार कट गयो। तो 6 बार कट गयो तब आया 6 वर्ष इनकी आयु का योग। तो 7 और 6 आ गया तो 7 बराबर और ए हो गयो 7 × 6 हाथ संग 42 7 × 6 42 वर्ष, यानी कि 40 वर्ष आज से कितने वर्ष पहले थी। तो अब है वो 42 वर्ष को है। ठीक है, और 42 वर्ष को है और 30। अब देखो इनमें थोड़ा सा एक और लॉजिक मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ो है, लगभग तो है इजी बट थोड़ा कन्फ्यूजन हो जी। तो जी बिंग बाद में क्या है, वर्तमान आयु योग 80 वर्ष, दोनों आयु योग वर्तमान के तो 72 वर्ष है, लेकिन दोनों आयु ओरिजिनल योग वर्तमान में है कि तो वर्तमान में दोनों आयु योग है वो है 7 और 5 12 वर्ष और वो कह रही हो 72 वर्ष। तो अपन एक बराबर निकालना, एक रो मान निकालना है। तो 72 में अपन 12 भाग दे दियो, 72 में 12 भाग दियो 6 आया 6 1 बराबर 6 है, 1 बराबर 6 है। तो अपन वर्तमान आयु अगर दोनों की निकालनी है, दोनों की वर्तमान आयु निकालनी, 1 बराबर 6 हाथ बराबर कितना हो, तो हाथ × 6 करो ना आ रहा हाथ संग 42। तो ए है वो 42 वर्ष को है, प्लस हाथ × 5 करो जने बी आ रहा, हाथ × 5 करो बी आ रहा, हाथ × 5 करो 35 वर्ष, हाथ कहेंगे यार 6 × 5 करो 6 × 5 करो। देखो पहला हाथ × 6 किया ए आया 42 वर्ष, प्लस 5 × 6 किया यार 30 वर्ष, और दोनों जोड़ लें तो 72 वर्ष योग हो जी। तो ये पूछ रहे हो कि ए की आयु 40 वर्ष आज से कितने वर्ष पहले थी। तो अब वो ए है वो 42 वर्ष को है, वर्तमान में ए 42 वर्ष को है और वो कह रहे 40 वर्ष कितना वर्ष पहले आई, तो 2 वर्ष पहले आई। आंसर जी 2 वर्ष पहले। ठीक है, 2 वर्ष पहले और इन आंसर है। ठीक है, वर्तमान आयु निकाल दी बिंग बाद में एक रो मान निकालियो। इन थोड़ी बड़ो क्वेश्चन है तो बड़े तरीके में। अब क्वेश्चन कर रहा हूँ 18 नंबर क्वेश्चन है। ए व बी 2:3 है, 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 34 वर्ष था, तो बी की आयु कितने वर्ष है। और सीधी पूछ रही बी
देखो इन अपन सीधो सीधो पूछ रहे में तो डिफरेंस है वो क्वेश्चन करो दो हागी टाइप का है तो इंग मो थान अगर ऊपर ले हमको जरा सो भी डाउट रहे हो तो और थार क्लियर हो जी। ए व बी 2:3 है और फिर ए व बी 2:3 है। 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 34 वर्ष था। 3 वर्ष पहले 34 योग हो। देखो बिंग मौके हो कि 4 वर्ष बाद में हुई और इंग मौके दे रहा क्यों है 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग वही बोले तो 3 वर्ष पहला होंगे आयु योग 34 वर्ष हो तो अब कितो हो तो अब जी 34 से हाथे वर्तमान योग 34 प्लस जोड़ी। देखो वर्तमान 3 वर्ष नहीं जोड़ना अपन डबल जोड़ना पड़ी क्योंकि दोनों गई बढ़ी 3 वर्ष और भी ए भी बढ़ो हुई 3 वर्ष बी भी बढ़ो हुई बिंग मो देखो 4 वर्ष दोनों गई माइनस क्योंकि 4 वर्ष बाद बिंग दोनों रही है तो इंग मो दोनों में 3-3 वर्ष जोड़ी। देखो ए व बी 2:3 है। 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 34 वर्ष था। 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग दोनों रो योग कह रहे हो तो अब भी दोनों रो योग जोड़ो जना 6 जोड़ो यहाँ थे जना 40 वर्ष वर्तमान होगा आयु रो योग जी। 3 वर्ष और भी बढ़ो हो 3 वर्ष और भी बढ़ो हो तो दोनों 6 वर्ष बढ़ाया तो 40 वर्ष योग है। बी की आयु कितने वर्ष है बी की आयु कितनी वर्ष है ठीक है अपन बी की आयु निकालनी तो देखो वर्तमान जो है वो आयु योग कितो है वो कह रहे हो 40 वर्ष जबकि वो कितो रहे हो 5 वर्ष इनमें 5 भाग दे दियो। पूछ के रहा क्यों बी पूछ रहा है क्यों बी कितो है 3 है 40 5 कट जाएगा 5 रुपया 8 बार बोलो 5 रुपया 8 बार बोलिया 8 बार बोलिया तो जना 40 कट गया 8 × 3 किया जना 24 वर्ष वर्तमान आयु है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करूँ तो समझ में आ रही हुई इंग में बस डबल करन लिखनी पड़ी बिंग में अगर माइनस भी हुई 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा तो वर्तमान योग तो जी बेहतर क्योंकि दोनों ही 4 वर्ष बाद बढ़ी जना वो 80 वर्ष और इंग में माइनस हो रही हो तो आप माइनस कर लियो। टाइप 7 और क्वेश्चन हो और टाइप 6 की कराए टाइप 8 है तो विधि तक उम्मीद करूँ तो समझ में आ रहा हुई नहीं आया वह तो कोई डाउट हुए तो अपन मैसेज कर लियो इंस्टा मत कर सको टेलीग्राम मत कर सको तो अब वही तो कर लियो। अब आओ टाइप नंबर 8 वर्तमान में ए बी 2:3 है ए की 4 वर्ष बाद तथा बी की 1 वर्ष बाद। अब क्वेश्चन बाद में पढ़ो पहला एक चीज नोट करो बस चीज अपन बहुत शानदार चीज है बात ऊपर नोट कर लो वेरी इम्पोर्टेंट ओ क्वेश्चन अपन आनो ही आनो सीजी ओ क्वेश्चन थाने एग्जाम में आई और इन थाने जो तरीको बताऊं वो बेहद ही शानदार तरीको है तो आप बढ़िया तरीके हम कर ले इन्हें इंग में आप क्वेश्चन के याद रखो। पहली बात तो इंग में ए व बी की बी है और ए और बी दोनों रही 2 बार अनुपात दिन उड़ा हुई क्वेश्चन ने आप की कर याद रखो अपन तो क्वेश्चन याद होना जरूरी है और दे रहा क्यों है और दे रहा क्यों 2 बार अनुपात दे रहा क्या ए और बी तो थे क्यों यार एक और पहला क्वेश्चन आयो झकर में भी 2 बार अनुपात दिन उड़ा क्वेश्चन में कट आयो तो अब ऊपर जाता ना एंड ओबड़ियो इंग में देखो और 1 बार अनुपात और 2 बार अनुपात बट इनमें की डिफरेंस है कि ए व बी व सी व डी इन आगे बढ़ के रिपीटेशन ऑफ नाउन और बी व सी ए देखो इनमें बी रिपीट है और बी दोबारा रिपीट हो गया तो इनमें आगे चीज़ रिपीट नहीं हो रही बल्कि इनमें जो संख्या है बाई रह रही ए व बी तो और इन तरीकों से याद रखो भले इंग हाथे हाथे और कई चीज़ याद रखो क्वेश्चन के तौर में तो क्वेश्चन के तौर में इंग हाथ और कई चीज़ों याद रखो 1 अनुपात 2 अनुपात दिन उड़ा हुई एक और के दिन रुके ए की 4 वर्ष बाद तथा बी की 1 वर्ष बाद या फिर कितने दिन रुके ए की 4 वर्ष पहले बी की 1 वर्ष पहले या फिर ए की 4 वर्ष बाद बी की 1 वर्ष पहले 3 सारा क्वेश्चन करो आपको कहीं ला नहीं रखो। पहला तो अपन की याद रखना ये क्वेश्चन में एक तो ई टाइप की चीज़ों दिन उड़ी हुई थे भी देख ली मैं भी देख ली ईजी है चीज़ों इन बाद में बीच में 1-2 एडी लाइन दे रखी हो ये तरीके में अपन क्वेश्चन माइंड में सेट करना एड क्वेश्चन में वो तरीको लाए अपन लिख लियो ए और नीचे लिख लियो बट्टे में बी लिख लियो ठीक है इंग में ओ कर लियो इंग बाद में अपन क्या करना है ए व बी दे के तो रखियो है ए और ओ 1 मिनट है ना ओ मिटाओ ओ लिख लियो ए और लिख लियो बी ए और बी लिख लियो बराबर में अब ऑपरेट करना स्टार्ट करो और दे रहा है क्यों है इन करना की कर ठीक है अपन और देखना मैं तो 2 और अनुपात दे रहा क्यों अपन एक बार इन तरीके में लिखना है
बटे में लिखना है ए लिख लिया, और लारे और दोनों संख्या और अगली संख्या और लारे एक्स लगा लिया। इतनी तक तो हर कोई दिक्कत समझ नहीं आई। ए भी दे रखा और ए भी देख लिया। तो अब थे क्या थे तो सर के पहला पढ़ाया और शुरुआत में क्या है भिन्न में नहीं होया करे, भिन्न में नहीं है इंगो आंसर आई वो अपन अनुपात हम लाना पड़ी, पर इंगो जगह तरीको है वो अपन तरीको याद रखना पड़ी। तो अब अपन तरीके ने याद कियो। अब करो अपन क्वेश्चन इतनी तक कर लियो। अब आगे की तरफ बढ़ो। अब अपन और दे रखियो 4 वर्ष बाद और बी की 1 वर्ष बाद आयु का अनुपात इतो इतो हो जी। बाद वो इतना मतलब जोड़ी होंगे थे बाद दे दियो। एक वर्ड से याद रख लो, बाद यानी कि जोड़ी, बाद बराबर प्लस हो जी। और अगर पूर्व या पहले दे दियो के पहले, तो पहले दे दियो जना अपन के करना इंग बराबर माइनस निशान लागी इक्वेशन में। बाद और पूर्व दोनों इक्वेशन आई तो अब दोनों ही ले लिया। तो अब इंग मोबी की दे रहा है क्यों कासो अड़नी से 1 वर्ष बाद, अटे भी 1 वर्ष बाद, अट कितना बाद वर्ष बाद लिख दे रहा है कि ऊपर 4 वर्ष बाद, ए की आयु 4 वर्ष बाद और बी की आयु है 1 वर्ष बाद। तो इतनी तक आप लिख लियो। इंग में कोई जोर आयो को नहीं कि इंग में कोई चीज़ की समझ में को आई हाव चीज़ों ये चीज़ ये और क्वेश्चन होता है लिखने के बाद में दोबारा भी हम जाए दें कोई दिक्कत वाली बात को। बींग बाद में वो दोबारा अनुपात दे रहा है क्यों 4:5 अटे दे रहा है क्यों 2:3 और 2:3 लिख दी। अटे अभी बटो में लिखना पड़ी, भिन्न में लिखना पड़ी और भिन्न में लिख लियो 4/5। तो इंग में कोई चीज़ कन्फ्यूजन वाले अजी तक तो ही को नहीं। तो अब आप तो कर लियो। इंग बाद में आप करो। अब अपन ने करना है वज्र गुणा। अपन क्या करना है वज्र गुणा करना है। तो अब इंग में बाद में क्या करना है करो वज्र गुणा करना स्टार्ट करो। तो वज्र गुणा की अगर आपस में उन्हें गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है। तो तिरछा गुणा की कर करना है अभी आप सीजर देखनी स्टार्ट कर ले। तो अब आप मीन देखनी स्टार्ट करो। तो पहला करो आप 5 × 2x, 5 × 2 किया जाना कितना हो जी, 5 × 2 किया जाना 10 हो जी। तो अब इन और संख्या और पहला वज्र गुणा करो। वज्र गुणा में ले लिया 5 × 2, 5 × 2 किया 10x, 10x प्लस 5 × 4 किया, 5 × 4 किया कितना हो गया 20 और 20 ले लिया। तो इनमें भी कोई बड़ी बात नहीं, बराबर को निशान रखो है। और एक तो गयो पहला अपन क्या करना है एक से नहीं हाईलाइटर तो हम जब वज्र गुणा करना है वज्र गुणा है कर लिया। पहला इन संख्या ने गुणा करना है। अगर थारे तो ही वैसे ही कमजोर है आप देख लो, आप एकदम 0 लेवल पढ़ रहे हो और देख लो इन गुणा करना है बिंग बाद में इन गुणा करना है। तो ठीक है और कर लियो बराबर को निशान। अब करो इन्हें 4 × 3, 4 × 3 किया 12x, वज्र गुणा की करो एक बात चीज़ देख रहे हो प्लस को निशान है इसमें प्लस को निशान कर लियो। 4 × 1 कियो 4 है। इतनी तक अगर किस चीज़ समझ में को आई बात चीज़ देख लो। सारी चीज़ों ये चीज़ कहीं है ही नहीं, आप फटाफट एक बार दोबारा देख लो। ये देख क्या आप जगह संख्या में के लिए ला रहे एक्स लगाना इसमें और बाद रुके रही हो जना इंग में प्लस को निशान आई आप प्लस लिख लियो। और 4 वर्ष ए 4 वर्ष बाद तो अब 4 वर्ष लिख लिया, बी 1 वर्ष बाद 1 वर्ष लिख लियो, बराबर को निशान। अब उन्होंने गुणा किया 4/5 गुणा कर लिया बराबर को निशान। तो अपन अब आ चीज एडो इक्वेशन बन गयो। एडो बनने बाद में अपन क्या करना वज्र गुणा करना है। तो वज्र गुणा किया जना क्या करो पहला आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहला करो ऊपरली संख्या ने, ऊपरली संख्या क्यों हुई ऊपरली संख्या निचली संख्या गुणो हुई। तो पहला इन कर लिया क्रॉस गुणा करना है और पहला ऊपरली करो। तो 5 × 2 किया 10x, 5 × 4 किया 20, बेर का ऑन करो बराबर को निशान इसमें बराबर को निशान। 4 × 3 किया 12x, तो 12x 4 × 1 कियो 4 है। इतनी तक हो गई में तो कोई बड़ी बात ही कौन। अब आप करो वज्र गुणा। अब ए दे रहा क्या जगह बड़ी संख्या में अपने सीधो याद रख लो छोटी संख्या ने घटानी, बड़ी संख्या में छोटी संख्या ने घटानी। अब दे रहा क्या 12x और वज्र गुणा कर रहा हूँ जना 12 आ रहा आगे 12 आगे 12 संख्या पूरी आगे आने से जन पूरी धीरे धीरे आए। पहला 12x में 10x ओपन माइनस करना है, 12x में 10x माइनस कर लिया बिंग बाद बराबर को निशान। अब क्या करो 20 में 4 माइनस करना है, या 20 में 4 माइनस कर लिया। तो 12 में x में 10x गया जन लार कितना रहा 2x रहा, 2x बराबर 20 में 2 माइनस 4 गया जन कितना रहा। तो 20 में 4 गया होड़े रहा। ठीक है इतनी तक कोई बड़ी बात को ना आज चीज़ें सॉल्व होती जाए। अब अपन के मान निकालना कुल मिला मान की निकालना अपन मान निकालना x को मान निकालना जन x रहा संख्या होड़े भाग में जाती रही। x रो मान निकालना है जना x। अब देखो अट लिख लो एक बार। अब अपन x को मान निकालना जना के वही के 16 में आगे 16 बिंग x रहा संख्या इन भाग में जाती रही। आ भाग में गई पर 2 जना x रो मान आए रो 8। देखो 2x बराबर 16 है तो 1x बराबर के तो हुई
2x बराबर होड़े x तो 1x बराबर हो जी 8 अपने कन 8 आयो रो इतनी तक आयो रो। अब ओके पूछ रही हो कि 1 वर्ष बाद आयु का अनुपात 4:5 होगा। अब वो a और b री आयु ही पूछ रही हो कुल मिला तो अपन x बराबर 8 आयो रो इतनी तक आयो रो। अब आया रहा क्वेश्चन में और x बराबर 8 आयो रो अपन x नाम कॉम में कट लेना। तो अब अपन कॉम में ले आओ कलर ले लियो थोड़ा सो और ले लियो। अब x है वो x अपने 8 हो और x 8 लिख लियो और 8 लिख लियो x आयो रो अपने दोनों रही मतलब दोनों में x रो मान लेना x रो। अब देखो 2x लिखड़ा जन आओ इसमें गुणे को निशान पर वो गुणे को निशान दिख नहीं रही हो क्योंकि गुणे को निशान हर जगह लगड़ू नहीं हो अगर इंग में ठीक है। रही पाऊँ गुणे को निशान है तो अब गुणे को निशान है तो अब 2 × 8 किया। ए री आयु पूछी सीधी सीधी अगर पूछी वाल तो ए री आयु 16 वर्ष बी री आयु पूछी वाल तो 3 × 8 किया 26 वर्ष और इंग आंसर है। उम्मीद करूँ तो समझ में आ रहा हो नहीं तो आप स्लोली नहीं फास्ट तरीके में थोड़ा एक बार दोबारा रिवीजन कर लो के करना हो करे और ले लियो ठीक है। अब करो टू स्टार्ट। अब 2x 3x लिख लिया कटू लिख लिया a2 लिख लिया लारो x लगाना है अब x लगा लियो a व b रो अपन दोनों मान निकालना a और b रो मान निकालना। अब x लिख लिया और इसमें देखो आयु जुड़ रही है तो अब जुड़ने वाला प्लस प्लस का निशान लगा लिया। लास्ट में जो अनुपात दे रहा है क्यों वो बराबर को निशान लगा प्रो बराबर को निशान लगाने के बाद में और 4 है और 5 है तो ये बटर में लिख लिया लास्ट वाला ये तक आयो। इन बाद में अपन वज्र गणना करना ही है तो वज्र गुणा पहला खाया हो ऊन लक्रॉस मल्टीप्लाई हो तो आप ऊन लक्रॉस मल्टीप्लाई करो जन इन गुणा किया जन कितना आ रहा पहला 5 × 2x किया 10x फिर 5 × 4 किया कितना आ रहा 20x प्लस को निशान ले लियो बराबर में 12x + 4 आया ठीक है। 4 × 3x किया 4 × 3x तो ये 12x 4 × 1 किया 4 इसमें प्लस को निशान पड़े हुए। अब ऊपर हटाने के बाद में आप वज्र गुणा सद रही हो अजी तक तो 12 तो 12x में 10x छोटा है 10x तो ये माइनस हो गया 12x में 10x माइनस कर लिया बराबर को निशान ये 4 छोटा है 20 तो 20 - 4 कर लिया तो वो आया 16 तो 2x बराबर 12x में 10x किया जन रहा 2x बराबर कितना हो गया 20 - 4 किया जन 16 तो ये अपने 16 तो 2x बराबर 16 तो x बराबर कितना हो जी तो 16 में 2 भाग दे दिए 8 फिर यहाँ 8 ने और 8 x वाली जगह मान पर इन्होंने आपस में गुणा कर ए बी जी में भी पूछे आप मान ला सकते। तो उम्मीद करूँ तो समझ में आए रहो एक बाद में आप 20 क्वेश्चन एक और देखो 2-3 क्वेश्चन देखो ताकि थारा समझ में आए और अगर कोशिश थे करो और इनमें देखो वर्ष पहले दे रखी हो प्लस सिर्फ और सिर्फ अब इन क्वेश्चन ने थोड़ने करना है कराऊँ भी पर पहले थोड़ने करना है तो इनमें क्या करना और वर्ष पहले तो आपको पहला लिए 2 सीधे लिखी सीधो आप 2 लिखी है कि बाद रू कह दे तो अपन प्लस को निशान लगाना पूर्व यानी पहले कह दे तो अपन माइनस को निशान लगाना आप लगा लियो कोई बड़ी बात कौन। अब अपन क्वेश्चन थे करो जट बने ऊपर ले क्वेश्चन में प्लस को निशान बट थे माइनस लगान कर लो नहीं हो जाओ तो अब अपन क्वेश्चन नहीं करो। अब ते दोबारा क्लास स्टार्ट कर ली अब करो a b और a लिख लियो और बट्टे में b लिख लियो कोई बड़ी बात को नहीं और पहला भी कियो। अब अपन इन्हें पूरे बनाओ तो अटके ले रहा क्यों है कि 3 और बटे में 4 और अपन बाद में x लगाना और x लगा लिया और कह रही हो ए 2 वर्ष पहले तो ओपोट माइनस को निशान लगाओ और कह रही हो 20 वर्ष पहले तो ओट माइनस को निशान लगाओ ए 2 वर्ष पहले तो तब 20 वर्ष पहले का अनुपात 4:5 है। इन बाद में ओके कह रही हो कि इतना वर्ष पहले को अनुपात इतो है पर इन क्वेश्चन में 2 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले और गड़बड़ की कहीं गड़बड़ तो ही नहीं है ये 2 वर्ष पहले और अच्छा 2 वर्ष थोड़ा क्वेश्चन लिखने को तरीको यही रही हुई है इन मुझसे एक 4 वर्ष बाद हाँ सेम ही तो है पॉपकट अटक रहा हूँ ये 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले माइनस 2 वर्ष पहले और कह रहे 20 वर्ष पहले और 20 वर्ष पहले इतनी तक कर लियो। इन बाद में बराबर को निशान लगा ए अनुपात है और अनुपात लिख लिया ए लिख लिया कोई बड़ी बात कौन इतनी तक हो गई क्वेश्चन इजी और क्वेश्चन हो गयो। अब आप आगे की ओर बढ़ो अब अपन सीधो आनो है मेन मुद्दे माथे वो मुद्दो है अपन वज्र गुणा करना आप वज्र गुणा कर लें पहला ऊपर वाला करो तो 5 × 3 करो तो 15x और 15x माइनस 5 × 2 किया 10 बराबर 4 × 4x किया जना 16x माइनस 4 × 4 किया जना 16 तो अब 16 इतनी तक कर लियो इन मत कोई बड़ी बात ही को नहीं। तो अब अपन क्या करना है इन सॉल्व करना है तो होले x से रेड कलर ले लो
16x है, 16x में 15x गया तो सीधो सीधो यहाँ पर लिखना हो तो सीधो सीधो, बाकी वो एक बीच में और लाइन लिखनी भी हुए तो भी लिख सको, पर विधि रोमन लिखने कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो 16x में लिख ही लो, ठीक है, 16x माइनस 15x और होले बड़ा है 10 छोटा है तो अट होले में 10 जाई बरा 16 में 10 घट जी जना देखो अट कितना है x बराबर कितना है 6, सीधो सीधो ही मायना पहले 2x है जना अपन भाग देना पड़ेगा। अब सिर्फ x है क्यों 16 में 15 गया जना अगर 4x हुए वाला तो 4 को भाग देता बिंग बीजुड़ संख्या रिंग में बट सीधो सीधो x बराबर से है तो अपन सीधो सीधो गुणा कर लें x आया रहती तक और बीच में गुणे को निशान अपन इंग में ही है। तो अब ओके बोलियो ए व बी की आयु होगी ए व बी की ए 3 × 6 करें 18 वर्ष ए हो जी 18 वर्ष 4 × 6 × 4 करो जी जना हो जी 24 वर्ष 12 18 24 तो बी बराबर हो जी 24 वर्ष। उम्मीद करूँ तो समझ में आ रही मैं तो कोई बड़ी बात ही को नहीं। और ओ क्वेश्चन है क्वेश्चन अपन याद रखना है जना हल्ला जोर दे रहे हो तो इतनी तक कर लिया। अब आओ 21 नंबर क्वेश्चन में अब करो 21 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट। ए व बी की आयु 4:3 है। 21 वर्ष बाद देखो अपन वो क्वेश्चन याद रखने वाला मैं थोड़ा कहो अटे भी दे रहा क्यों है अटे भी दे रहा क्यों है हागी संख्या 2 अनुपात दे रहा है अपने आधार जो तरीको लगाओ वज्र गुणा लो वो तरीको लागी। तो अब अपन करना स्टार्ट करो तो स्टार्ट करो। अब आओ आप ओ ए ओ बी ठीक है अरे सॉरी इन गलत लिख दी अपन ए और बी ठीक है। इन बाद में आप क्या कर लियो कि ओ दे रहा है क्यों 4 और दे रहा है क्यों 3 और x को लगाना अपने x लगा लियो। देखो अपने एक ही तरीके चल रही हो एक ही तरीके में क्वेश्चन हो गई 21 वर्ष बाद तो कितना 6 वर्ष बाद गए अब 21 वर्ष बाद गए तो प्लस बी की 3 वर्ष पूर्व इंग मोट माइनस को निशान है 3 वर्ष पहले तो अब 3 वर्ष पहले कर लियो बराबर में 2/1। देखो पहला हमने देखो तरीको समझाने का तरीको देखो पहला आप प्लस वाला कर दिए दोनों में प्लस है बेर के दोनों में माइनस है। अब इंग 1 + 1 माइनस 3 टाइप में सौ तो क्वेश्चन ही नहीं बने तो अब सौ तो क्वेश्चन देखना ही क्यों। तो उम्मीद करूँ तो समझ में आ रही हो क्या करा रहा हूँ। और अब करो आप आगे की तरफ। अब क्या करना अपन ने इंग बाद में भी वज्र गुणा ही करना है। इंग बाद में अपन क्या करना है वज्र गुणा करना है। तो अब वज्र गुणा में आता है तो 1 × 4x किया जन कितना है 4x है और प्लस को निशान प्लस 1 × 6 किया तो 6 है 2 × 3x किया जन है 6x 2 × 3 है किया। इंग बाद में माइनस को निशान है माइनस को निशान 2 × 3 किया जन कितना हो जी 2 × 3 करो 6 हो जी ऐसी तक हो गया। इंग में कोई बड़ी बात है को ना आप इतनी तक कर लियो 4x + 6 आएगा और बराबर में 6x - 6। तो अब अपन आगे कर रहे हैं ठीक है। अब देखो एक चीज़ आप अगर थी पहला वाली क्लास में नहीं देखी है तो इंग में पहला वाली क्लास होने की ज़रूरत पड़ी प्लस और माइनस दोनों चीज़ों चल रही है। पहला तो क्या कर रहा हूँ अपने इतनी देर क्वेश्चन में करे वो हागी 6x - 4x कर लिया बराबर के रहे हो उन्हें पीछे और बीच में और क्या निशान है और निशान है माइनस को निशान तो अपने 6 - 6 करना पड़ी ठीक है। अब इतनी तक तो आप आया रहा इतनी तक आने के बाद में आप देखो माइनस इंटू माइनस के हुए माइनस इंटू माइनस प्लस होया करे माइनस इंटू माइनस बराबर हो जी प्लस की करो यो आप पहली क्लास में क्या पढ़ी हो गए माइनस ने आप दुश्मन माने हो इन्हें माइनस दुश्मन हो प्लस दोस्तों दुश्मन गुणे रो मतलब क्या होया करे का होया करे दुश्मन का दुश्मन अपना क्या होता है दोस्त। अगर थारा कोई दोस्त है थाबी में कोई दुश्मन है तो वो थारो भी दुश्मन है और कोई अगर थारो दुश्मन है जैसे कि वो थारो दुश्मन है एक सेकेंड है ना और थारो अगर दुश्मन है और ये दुश्मन को कोई अगर दुश्मन है वो अपना दोस्त हो ठीक है। तो अब वो प्लस आई इन तरीके में आप बुला याद किया 6x - 4x किया जन कितना रहा 2x और अब माइनस सेम यूँ नहीं कि थे 2x बराबर 0 कर ले सेम से 0 आई पर 0 नहीं हुआ अब क्या प्लस हो गई प्लस की करो या वो आप देख लियो कि माइनस इंटू माइनस किया जना प्लस हो गया 6 + 12 2x बराबर 12 है तो x बराबर कितना जी तो x बराबर क्या हो जी 12 में 2 भाग दें 6 आए x बराबर 6 आए रहा तो ए आप 8 लिख लिया x बराबर 6 x बराबर 6 अपन इसमें गुणे को निशान
6 इंटू 4 किया आया 24, 3 इंटू 6 किया बराबर आया 18, ए बराबर 24, बी बराबर 18। अपन पूछ के रहे हो कि ए व बी की आयु कितनी है, तो सीधे सीधे अपने आंसर आया रहो। उम्मीद करूँ और टाइप भी तो समझ में आए रहो, नहीं आया हुआ कोई टाइप समझ में है तो बिंग होती है बिंग बाद में आप थे कर सको। एक तो यूट्यूब में कमेंट कर बता सको, और यूट्यूब नहीं है तो अपने यूट्यूब लिंक यूट्यूब खोलो बिंग मौजे वजन बटे टेलीग्राम की लिंक भी है और इंस्टाग्राम की लिंक भी है, तो अटू थे स्क्रीनशॉट ले पर इंस्टाग्राम में तो भी पूछ सको थोड़ा बटे भी बता सकूँ। तो बात हर इच्छा है लगभग जितनी मेरी मन विश्वास है कि थोने अब भी समझ में नहीं आया तो फिर तो और भी टेढ़ो गाँव में। खैर मैं मुंह पे आपकी बेइज्जती नहीं करना चाह रहा, इसीलिए अपने लफ्ज़ों को अंदर ही दबाए जा रहा हूँ। अब करते हैं अपन मध्य अनुपाति, तृतीय अनुपाति, चतुर्थ अनुपाति। एक पहले अपन एक चीज़ याद रखनी है, बेसिक बात चीज़ बेसिक की है, तो बात चीज़ बेसिक है जो थोड़ा याद होना ही चीज़ है, वो है वेरी इम्पोर्टेंट और वेरी इम्पोर्टेंट। देखो इंगो क्वेश्चन थोने दिखनो ही दिखनो है, क्या मध्य अनुपाति, तृतीय अनुपाति, समानुपाति। एक तो सीधे सीधा आप सूत्र याद रखन कर सको तो वो ही करना पड़े, अब कोई जरियो नहीं है। इंगमो ज़्यादातर तो क्वेश्चन ई टाइप गया है, पर आज के टाइम में जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में बे आ रहा है दशमलव में, तो दशमलव का क्वेश्चन देखो आपको काल है, क्योंकि अपने क्वेश्चन आज और भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो एक बार अपन मध्य अनुपाति इतना क्वेश्चन कर रहा हूँ जब अपनी क्लास हो जी पूरी, और बहुत कल हम जाऊँ तो आज थारे और फिर हैंग की मिक्स नहीं हो जाए, मिक्स नहीं होने वास्ते अपन आज अब जगह सीधी सीधी संख्या दे रखी बेकार, तो इन वास्ते अपन कोई जरियो नहीं है। 3 है सूत्र याद करना ही पड़ी थोन, भगवान भी अगर ये सूत्र याद नहीं है तो थोन वह कौन क्यों बिंग बाद अगर मैं थोन कोई बीजी रोमन बताई तो अब समानुपात देखो बटे भी ऐसी जो आई अट दे रखी मध्य अनुपाति, तृतीय अनुपाति, चतुर्थ अनुपाति, बट दिन रो प्रथमा समानुपाति, द्वितीय समानुपाति, तृतीय समानुपाति, चतुर्था बी में भी सूत्र है, पर बी में सूत्र याद करने को जो उन तरीको बता थार दिल खुश हुई जिंदगी भर को पहुँच रहा। एक क्वेश्चन अपन की कर याद करना मध्य अनुपाति, मध्य अनुपाति मतलब थी मत समझियो कि 3 और 4 के बीच में मध्य अनुपाति हुई। मध्य अनुपाति मतलब 2/5 एक बार मान लो 2.5, मध्य अनुपाति मतलब 2.5, और तृतीय अनुपाति मतलब 3, चतुर्थ अनुपाति मतलब 4। इंगमो 3 संख्या दिन उड़ी हुई, इंगमो जैसे 4 संख्या दिन उड़ी हुई, तो मतलब सॉरी 4 नहीं दिन उड़ी हुई, चौथी संख्या। एक सेकंड पहला दूँ थोने थारा अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हो। इंगमो की हुई मध्य अनुपाति में 2 संख्याओं दिन उड़ी हुई, अपन बिंगो निकालना है। तृतीय अनुपाति में भी 2 संख्याओं निकालनी हुई, तीसरी संख्या अपन ने ज्ञात करनी है। इंगमो 2 संख्या दिन उड़ी हुई, अपन 2.5 संख्या, 2.5 मतलब 2/2 मतलब 2.5 2 प्लस 0.5, 2.5 को मतलब समझ गया। और तृतीय अनुपाति, तृतीय मतलब तीसरी संख्या अपन ज्ञात करनी। चतुर्थ अनुपाति मतलब चौथी संख्या, चौथ अनुपात अपन ज्ञात करना। अनुपात दे रखे वो जैसे कि इंग चतुर्थ अनुपाति अपन ज्ञात करना है तो बिंग वास्ते वो सूत्र लाए। पहला अपन सिर्फ ये सूत्र याद करना, ज्यों त्यों बिंग बाद में क्वेश्चन आप दे बिंग अपन यूँ याद भी नहीं रखना पड़े क्या थोने और ज्ञात करना, क्वेश्चन सीधे दे दे बिंग बाद में सूत्र याद है बिंग कोई जोर ही को। तो इन थोड़ो एक बार बेसिक ने मतलब बिंग बाद में क्वेश्चन करो। तो आप पहला क्या मध्य अनुपाति याद कियो जना a/b रूट इंगो सूत्र है a/b, पहली संख्या दूसरी संख्या मतलब a/b थोन मतलब a/b करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या वो तो क्वेश्चन आए थे थोन दोबारा हम जाए। बिंग बाद में क्या अपन अंडर लगाना बिंग ऊपर, और सूत्र है मध्य अनुपाति रो a/b अंडर, और दो संख्या जैसे गुणा कर लिए, जैसे दो कोई संख्या हुई वो गुणा करन जाकी संख्या आई बिंग बाद अंडर यानी वर्गमूल, बिंग संख्या अपन वर्गमूल की रागना, वो वर्गमूल आप लार याद कर लिया तो बिंग हिसाब कर लें। इंग मौत कर लियो मध्य अनुपाति में a/b कर लियो, और तृतीय अनुपाति में क्या करो b है बिंग मौत करो आप स्क्वायर, b रो तो स्क्वायर करो मतलब 20 की संख्या है, जैसे कि 4 संख्या 2 संख्या है तो 2 रो स्क्वायर करो, 2 × 2 करो 4, अगर 4 दिन उड़ी है तो 4 × 4 करो होल है, तो बाहु जी बिंग मो जाकी संख्या b² a और इंगो सूत्र है b रो स्क्वायर कर ले। और पहले तो आप याद की कर रखो एक सेकंड है ना, a/b और रूट है, a/b रूट है, आप बी ने पकड़ा जस्ट नीचे ले लियो तृतीय अनुपाति में लेके प्रो, और इंगो स्क्वायर कर लियो और लार जाकी संख्या रह रहा कि बिन बट्टे में आप भाग दे दियो। ठीक है, अब आओ आप चतुर्थ अनुपाति। चतुर्थ अनुपाति आवे भलो चतुर्थ समानुपाति आवे, और दोनों को यो सूत्र है। इनमें अपन चौथी संख्या ज्ञात करनी है।
तीन संख्याओं दे रखी हो जैसे कि 1 2 3, तो अपन ओ दोनों ने गुणा कर परी ई संख्या रो भाग देना b इंटू सी भाग ए सूत्र थोन तीनों ने की कर याद करो, क्लास रोकने याद करो, बिंग बाद में ही क्वेश्चन करो। तो उम्मीद करूँ थोड़ा समझ में आ रहा हुई। तो एक बार थोड़ा सो जल ग्रहण कर लूँ, तब तक थे एक बार ही जकाया मैं तो सूत्र याद करे उनसे बार बार पढ़ने उन्हें याद करो, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ 1 मिनट के अंदर। तो अब तक थे याद कर लिया वो क्या मध्यानुपाती तृतीयानुपाती समानुपाती रे सूत्र याद कर लिया। अब आओ अगर थोने याद है सूत्र थे याद कर लिया चाहो तो भी हम बड़ो कोई सूत्र है नहीं, आगे कई चीज़ों याद करनी पड़ी। तो अब आप इन्हें क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। टाइप नंबर 9। अब थे अगर थोड़ा हुए एक बार वो सूत्र लगा नहीं क्वेश्चन ने करो। अब थे कर रहे हो, अब आप करना स्टार्ट करो। चतुर्थानुपाती सूत्र के हो, चतुर्थानुपाती बी इंटू सी बट्टे ए ले लियो, बी इंटू सी बट्टे ए। तो बी में कि अब बी ने ए की कर याद रखना, सीधी सीधी गिनती लिखनी है, ए और बी और सी और ए बी सी ए यूँ दे रखे है। तो ए बी सी है, आपको इंग्लिश वाली इतनी दिक्कत लेनी है नहीं, इनमें ए बी सी है लगातार संख्या मान्य करें। तो बी इंटू सी कितना है 10 इंटू 6 बट्टे रमो ए आई रो ए है 4, 10 इंटू 6 किया जना जी 60, 60 रमो 4 को भाग दे दो, सॉरी अटे हो गया 60, 60 रमो 4 को भाग दे दो बराबर आ रहा 15। और इनू छोटो करना है और एक तो आंसर तो 15 है रहा, पर फिर भी अगर काट साठ करनी हुए तो इन्हें काटो या इन्हें काटो, कोई नहीं भी काट लो। जैसे ओ है 2 कट गयो 5 बार और 2 कट गयो 2 बार, 2 रुपाड़ो 4 बार 2 बार बोलो 4 आ रहा, 2 रुपाड़ो 5 बार बोलो 10 आ रहा, यूँ कटिया करे। अब 5 इंटू 6 कर परानो जी 30, 30 रे में 2 भाग दे दें 15। यूँ काट सोटन भी कर सको, क्योंकि अगर कोई बड़ी संख्या हो जाए तो काटन वालों बेहतर ऑप्शन है। अगर है वो बढ़िया आगे हूँ भी वही करूँ कि पहला काटन वालों करो, बिन बाद में आप बड़ी संख्या देखो, होना तो बाद में करना ही है, पर काटन वाले में कि टाइम कम लग गया करे। अब चतुर्थानुपाती बी इंटू सी करना है, बी इंटू सी एवं थोड़ा फास्ट स्पीड में कराऊँ, ठीक है, टाइम का मैं आपको बी इंटू सी 18 इंटू 5 बट्टे 3 और पहला क्या कराऊँ काटो। तो पहला आप काटो जन 3 रुपाड़ो 1 बार बोलो 3 आजी, 3 रुपाड़ो 6 बार बोलो 18 आजी, तो ये दोनों संख्या 3 कट गई 6 रहा। अब देखो 6 इंटू 5 किया 30 है, 30 भाग 1 कर लें और सीधो 30 ही आना है, एक कोई भी संख्या में भाग दे दो 30 ही आए, ठीक है। तो ओ क्यों इन बाद में तृतीयानुपाती सूत्र के हो, पहला तृतीयानुपाती सूत्र हो बी स्क्वायर बट्टा ए, बी स्क्वायर बट्टा ए हो, तो बी रो स्क्वायर बी है और बी ए और बी, सर रो स्क्वायर बट्टे में ए लिखना 4, सर रो स्क्वायर कितना अगर 6 इंटू 6 करो 37 जी, 37 रे में 4 को भाग दे जना 9 आए, 4 को पाड़ो 9 बार बोलिया करो जना एक कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये 9 आया रहेगा आंसर तृतीयानुपाती। अब आयो मध्यानुपाती सूत्र के हो, मध्यानुपाती सूत्र हो ए इंटू बी और अंडरूट, और यूँ अंडरूट मतलब वर्गमूल हो। तो ए इंटू बी किया जना 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 किया कितना यार 9 रुपाड़ो 4 बोलो 37 आजी, 37 क्यों आए 37 वर्गमूल क्यों आए 37 वर्गमूल 6 को, तो इन आंसर जी 6, ठीक है, और 37 इन आंसर 6 है। तो उम्मीद करूँ मैं थाना यार वही बाकी क्वेश्चन थाने हैंगे अपनी नोटबुक में नोट करना है, बिंग बाद में किकर कियो वो भी अपन समझना है। इन बाद में टाइप है 10 का अपन 2 क्वेश्चन रहे हैं, 2 क्वेश्चन कर लो आप शुरुआत में।
बिंग बाद में अपनी सारी क्लास ने हिंदी में समझ लें। ए अनुपात बी आ संख्या है, ई संख्याओं ने की कर करनी आपो काल ही पढ़ियो है। इन पहला थे सॉल्व करो, इनका योग 40 है तो ए रोमान की ओ ई जितो दीजी कोई है कि उनके ऑपलार क्वेश्चन पूरा पढ़ लियो। ई चीज ने की कर सॉल्व करनी बकाल पढ़ ली। इनका योग तो है बिंग बाद में ओम बो आई जको वो भाग दे ओम योग करो ए दो संख्या आए थारे एक आए और ये दो संख्या और योग वो बोइंग 40 में भाग दे पास अपन ए पूछियो तो गुणेर में एक करो जन आंसर हो जी। इन इज्जत कहीं है कौन क्योंकि अब लार हैं बस सीख पढ़ लियो जन अब लार रहे होगे तो अब इन करना स्टार्ट करो। तो ये अनुपात है क्रॉस गुणा तो वही अनुपात है 2 × 5 करो 10 हो जी। और अनुपात है अनुपात 2 × 3 किया 6 हो जी। 2 × 5 कर 8 लिखे है और 2 × 3 का 6 लिखे है क्योंकि अनुपात को निशान है। काल के पढ़ियो अगर अनुपात है तब तक यूँ करना है, अगर बराबर को निशान है तो सीधे सीधा 2 × 5 कर 10 8 लिखता और 2 × 3 कर 6 आया 8 लिखता। बट अनुपात को निशान है तो औथन काल किया। अब करो इनका योग 40 वर्ष है जबकि इनका योग ओरिजिनल योग कितना हो रही हो 16 वर्ष हो रही है। इन क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ होगा लेकिन करते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चन ने करता जा रहे हैं आगे के आगे को आगे देखो। तो 40 वर्ष कहाँ गड़बड़ हो रहा है कुछ अरे यार कैसे गड़बड़ हो रहा है 5 3 देखो गड़बड़ नहीं है और वो गलती कट की हुई है एकदम सही से लिया कोई गलती नहीं है। 10 और 6 आ रहा है पर 10 और 6 तो छोटी संख्या भी तो हो रही है ना। बात चीज़ अब देखो इन संख्या छोटी अनुपात के छोटो छोटो रूप 2 10 भी कट रहा है 2 6 भी कट रहा है तो ए 5 2 रुपये 5 और बोलो 10 आए 2 रुपये 3 और बोलो ना आए। अब हम योग हो ये काटना है ठीक है छोटी संख्या छोटो रूप लेना 5 × 3 करो ए 8 आएगा और पूछ क्या हो रही है इनका यो सर ए रोमान की तो 5 ए रोमान 5 है। अब 8 रुपये 5 और बोलो 40 आवेरा तो 8 5 कट गया 5 × 5 किया इन 25 आंसर आया। कोई मतलब ये तो बड़ो क्वेश्चन नहीं है इजी क्वेश्चन है। पहला मैं थोड़ा मोटिवेट किया बिंग सकम थे अगर क्लास रोक ट्राई किए थोड़े इतनी चीज में थे झंडा गाड़ लिया वही। अब ये चीज़ नहीं करो और क्वेश्चन में सीधे कर लो ए 1 × 3 किया ए 3 आएरा 1 × 5 किया 5 आएरा ओ है ए ओ है बी ए और बी है। अब कह रहे इनका योग 40 वर्ष है 40 वर्ष लिख लिया। ओम योग ओरिजिनल योग तो 8 है 3 और 5 जोड़ो 8 हो जी 8 लिख लिया। अपन पूछ क्या हो रहे ए पूछ रहे एम कर 8 × 5 बार कट गया और 5 × 3 किया 15 आंसर है ये है जो 15 वर्ष को है। तो इतनी तक आते आते अपने क्वेश्चन समझ में आए हुई। उम्मीद करूँ थोड़े आ क्लास अजी तक तो कोई डाउट रहे नहीं है। डाउट रहे हो तो अपने खुले मन से मत थे इंस्टाग्राम मत करो टेलीग्राम मत करो यूट्यूब मत करो थाने भी हाथों हाथ आंसर मिल जी क्वेश्चन संख्या बता दियो तो ये तो कर लियो। अब ये सारी चीज़ों ने अपन एक बार हिंदी में भी समझनी पड़ी क्योंकि मारवाड़ी में कटे अगर जैसे मैं बोलिया करूँगा थोन ठा पड़ियो हो ठारो मतलब क्यों है ठारो मतलब थोने समझ में आयो हो तो कटी कटी मारवाड़ी अगर कहीं नहीं समझ में आई तो अपन एक बार हिंदी में समझ लें कोई बड़ी बात कौन। अब क्वेश्चन करना कटूँ क्या अटो अब अपन हिंदी में इन सारी चीज़ों को समझते हैं और अपन इसके लिए हाईलाइट का यूज़ करेंगे। अब शुरुआत करते हैं कि पहले अपने मर्ज करना सीखा था। क्या सीखा था मर्ज करने में कौन सी होगी जैसे कि ए अनुपात बी 5:7 दे रखा होगा बी अनुपात सी 2:3 दे रखा होगा सी अनुपात डी है वो 2:1 दे रखा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है इसमें एक आगे वाली संख्या वो रिपीट हो रही है दोबारा। तो इसमें कहते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर इंग्लिश में बताया जाता है रिपीटेशन ऑफ लेटर। ए अनुपात बी अनुपात सी तो यहाँ से क्या हुआ बी रिपीट हुआ है यहाँ फिर सी आया था तो ये सी दोबारा आ गया तो उसमें ऐसी चीज़ें बनती है ये कर लिया। इसके बाद अपने ए बी सी टोटल कितनी अल्फ़ाबेट आई थी ए बी सी और डी चार आई थी अपने ये यहाँ पर चारों उठा ली। इसके बाद अपने क्या करा ए व बी दे रखा था 5:7 अपने 5:7 लिख लिया। बी अनुपात सी वो दे रखा था 2:3 अपने 2:3 लिख लिया यहाँ पर। तो ये जस्ट इसके नीचे लिखना है बी रिपीट आया तो इसके नीचे ऐसा नहीं कि बी इसको आप आगे की तरफ लिख लो नहीं ऐसा नहीं करना अपने को। इसके बाद दे रखा सी अनुपात डी दे रखा है उसको जस्ट ऐसे लिख लेंगे सी अनुपात डी को सी अनुपात डी के रूप में लिख लिया। सी एक बार ये पहले आ गया तो अब दोबारा ये कर लिया। इसके बाद में क्या है जहाँ ये खाली जगह बसेगी यहाँ पे क्या है खाली जगह बसेगी तो जहाँ खाली जगह बसी वहाँ पर अपने एक बार गोला निकाल लेंगे। तो अपने वहाँ पे पहले गोला निकाल लिया
ये गोले निकाल ली। अब इन गोलों में भरना क्या है, इन गोलों में इनके जस्ट पास वाली संख्या, ये 7 है इस गोल, अब इसको मिटने देते हैं एक बार, ये 7 है, 7 इस गोले में भर ली, ठीक है। अब ये गोला खाली है, तो इस गोले के पास में कौन सी है, ये। ऐसा नहीं कि ये नीचे वाली भर लो आप कि ये गोला खाली है तो ऊपर वाली लेनी, नहीं, जस्ट पास वाली साइड वाली चीज़ें। तो अब ये 2:3 है, इसको यहाँ कर लिया, इस गोले में ये आ गई, इस गोले में ये 3 आ गया, तो अपन ने ये भी कर लिया। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें अब इनको गुणा करा, गुणा करने के बाद ये चीज़ आ गई। अब ये छोटी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि देखो 20 और 21 है, 20 और 21 है, 20 और 21 है, 20 और 21 को अपन ने ऐसा कर लिया। इसके बाद छोटी होगी नहीं, और छोटी नहीं होगी तो अपन ने इसको इस पूरी तरीके से ले लिया। इसके बाद में अपन ने देखा था टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन देखे थे। तो अपन क्वेश्चन देखा था कि ए व बी की आयु का अनुपात 4:4 है। 4 वर्ष पहले बी की आयु 24 वर्ष थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो अपन ने क्या करा था कि ए व बी की आयु का अनुपात ले लिया था, 4 वर्ष पहले कहा था। ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले बी की आयु 24 वर्ष थी, तो वर्तमान में आयु क्या होगी, अपन को वर्तमान में देखनी। अगर आप 4 वर्ष पहले 24 वर्ष के थे तो वर्तमान में कितने आपकी आयु क्या होगी, 28 वर्ष होगी। अपने 28 वर्ष ले, ये 28 वर्ष आयु है किसकी, तो कि बी की आयु है। तो बी का यहाँ पे अनुपातों में मान क्या दे रखा, 7 दे रखा है, तो अपन ने बट्टे में 7 लिख दिया। और इनटू में क्या करेंगे, जो चीज़ पूछ रहा है वो अपन गुणे में कर लेंगे। तो अपन ने ये गुणे में 4 कर ली। अब इसको काट 60 करनी है, तो काट 60 में क्या करेंगे, काट 60 में क्या है कि अब देखो 7 का 28 में भाग देंगे, काटा कैसे जाता है, 7 का पहाड़ा अगर आप 4 बार बोलोगे 28 आएगा, तो 4 आ गया, 4 × 4 करोगे 16 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी। इसी तरीके से अपन ने नीचे की क्वेश्चन कर रहे थे, तो नीचे की क्वेश्चन ये दोबारा देख लेते हैं। वर्तमान में ए व बी की अनुपात 3:5 वर्ष से 6 वर्ष बाद एक 27 वर्ष का होगा, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो अपन क्या करें, तो अपन क्या है 1 घंटे की क्लास हो गई, तो अपन दोबारा हिंदी में सारी चीज़ें समझ रहे हैं, तो फास्ट स्पीड होगी। वर्तमान में ए व बी 3:5, 6 वर्ष बाद ये 27 वर्ष का होगा। 6 वर्ष बाद, ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद ये 27 वर्ष का होगा, तो वर्तमान आयु क्या होगी। अगर आप 6 वर्ष बाद में 27 वर्ष के होंगे, तो अभी आप 21 वर्ष के हो, तो अपन ने 21 लिख लिया। अब 21 वर्ष का है कौन, 21 वर्ष का है वो ए है। ए कितना है, 3, अनुपातों में 3 दे रखा, तो 21 में 3 का भाग दे दिया। पूछ क्या रखा है, पूछ रहा है बी, तो अपन बी से जो चीज़ पूछ रहा है वो उस संख्या को अपन गुणा कर लेंगे, तो अपन गुणा कर रहे हैं। 21 में 3 का भाग दिया, 7 आ गए, 7 × 5 करें 35 आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन है, ये आप कर लो, क्योंकि ये उसी ऊपर वाले टाइप का ही क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस है नहीं, तो ये कर लिया। अब आते हैं अपन टाइप नंबर 7 पे। टाइप नंबर 7 का क्या दे रखा है, इसमें थोड़ा सा मसला क्या हो रहा है वो देखते हैं अपन। ए व बी का अनुपात दे रखा है, ये कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, ये योग कह रहा है, मतलब 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। तो वर्तमान में अपन को क्या करना, 4 वर्ष कम करना, लेकिन 4 वर्ष ऐसा नहीं कि एक ही कम करोगे, दोनों को योग का बोल रहा है, तो दोनों की 4 वर्ष कम करोगे, तो 80 में से 8 वर्ष गए, 72 वर्ष कर लिया। फिर ये कह रहा है कि एक की आयु 40 वर्ष आज से कितने वर्ष पहले थी, तो अपन को पहले क्या एक की वर्तमान आयु निकालनी होगी। तो एक की वर्तमान आयु 72 में 12 का भाग देंगे, क्योंकि इनकी टोटल आयु का योग हो रहा है 12 × 6 करेंगे तो 72 आ जाएंगे। तो अपन 72 में 6 आ गया, एक का मान 6 आ गया। तो अपन ये पूछ किस कर रहा है, आज से कितने वर्ष पहले थी, एक का मान, तो 7 × 6 करें 42 आ गए। तो अब वर्तमान में ये 42 वर्ष का है, लेकिन ये कह रहा है 40 वर्ष कितने वर्ष पहले थे, तो 42 में से 40 गए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया था। ए बी व बी का अनुपात 2:3 है, 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 37 वर्ष था, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान पूछ रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि ए अनुपात बी 2:3 है, 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 37 वर्ष था, तो वर्तमान में ये कितने वर्ष के हैं, तो ये अपन एक का नहीं जोड़ेंगे, दोनों का योग दे रखा है, दोनों ही 3-3 वर्ष बाद दोनों के ही 3-3 वर्ष करेंगे, तब अपने होंगे 6 वर्ष। 34 + 6 बराबर हो गए 40 वर्ष। 40 में अपन 5 का भाग दे देंगे। 5 का भाग क्यों दे दिया, क्योंकि ये 5 का भाग अपन ने क्यों दिया, 5 का भाग इसलिए दिया कि वर्तमान की आयु का योग 40 वर्ष न होके 5 वर्ष, 2 और 3 को जोड़ा 5 वर्ष है, तो ये 5 का भाग दे दिया। और पूछ किस कर रहा है, पूछ रहा है ये बी की आयु, तो बी का यहाँ से उठा लेंगे 3, तो ये कर लिया 24 वर्ष आ गए। 5 का भाग 40 में 8 बार गया, 8 × 3 करें 24 वर्ष आ गए, तो ये भी हो गया था। फिर अपन ने इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा के करा था, इसमें वज्र गुणा करना है। तो वज्र गुणे में क्या करना, वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है, एक की 4 वर्ष बाद तथा बी की 1 वर्ष बाद आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे याद रखेंगे, तो 2 अनुपात दे रखेंगे, तो 2 अनुपात ये ले लिए, यहाँ पे भी 2 दे रखे होंगे, और बीच में ये संख्या दे रखी हुई अपने ये कर ली।
इसके बाद अपन इसका वज्र गुणा करेंगे तो 2x प्लस 4, ये अपन को चीज़ें सारी लिखनी है, ये सारी चीज़ें अपन मैंने तो आपको पहले बता रखी थी। बाद है, बाद का मतलब प्लस लगेगा और पूर्व यानी पहले का मतलब माइनस होगा। तो अपन इसका वज्र गुणा करा, फिर 12x माइनस 10x करे तो अपने 2x आ गए। 2x बराबर कितने थे? 16x थे, 16 थे। तो x बराबर क्या होगा? x 16 में 2 का भाग देंगे तो ऐसे क्वेश्चन करके अपने ये भी हो जाएगा। इसी तरीके ये नीचे के वाले क्वेश्चन भी हैं, तो इनमें कोई समझने वाली कोई चीज़ थी नहीं। फिर इसके बाद अपने सूत्र, ये मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। तो मध्यानुपाती मतलब अपन को समझना है ढाई समझेंगे। ढाई मतलब 2 से जस्ट ऊपर की संख्या। तो मध्यानुपाती मतलब ये पूछ रहा है कि 2 संख्या दे रखी होगी, 2 और 3 के बीच में जो संख्या आएगी उसके लिए ये सूत्र है। तो इसमें क्या है? a इंटू बी रूट है। रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। तो a इंटू बी करके जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालेंगे, वो तो अपन 10 तक याद कर रखे हैं, और अगर इससे भी बड़ी कोई संख्या है तो वर्गमूल निकालने का मैंने आपको तरीका बता रखा है, वहाँ से कर लेंगे। इसके बाद अपन ने तृतीयानुपाती का सूत्र याद करा था, b स्क्वायर बट्टे a, और चतुर्थानुपाती का b इंटू सी करके a। अगर ये तीनों सूत्र याद है तो आगे के 7-8 क्वेश्चन नहीं, बल्कि कितने भी क्वेश्चन आ जाए सिर्फ इन सूत्रों के आधार पर होंगे। तो इसमें ये जो चीज़ें दे रखी उसके हिसाब से अपने सूत्र याद था, उस सूत्र के हिसाब से ये सारी कर ली। b इंटू सी करके 10 इंटू 6 किए, 10 का पारा 6 बार बोलेंगे 60 आएंगे, 60 में 4 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। और प्राथमिकता किसको देनी है? अपन को प्रायोरिटी देनी है, वो देनी है कि पहले काट 60 की जाए, ताकि संख्या छोटी होगी तो अपन को गुणा करने में आसान होगा। 4 है वो 2 से कट रहा है, और 10 है वो भी 2 से कट रहा है। 10 कट रहा है 5 बार, 4 कट रहा है 2 बार। तो 5 इंटू 6 करके 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये अपने 15, या बड़ा करके करो तो भी आपकी मर्जी, छोटा करके करो तो भी आपकी मर्जी। ऐसे करते करते अपने इनके सारे क्वेश्चन कर लिए। फिर इसमें क्या था? ये क्वेश्चन तो देखो, इस क्वेश्चन में सारी मिक्सिंग चीज़ें थी। क्या थी? एक तो ये थी जो अपन ने कल देखी थी, कल वाली क्लास देखी है, तो ये चीज़ें थी, अपने बेसिक पढ़ा था। और ये क्वेश्चन अपने पीछे क्वेश्चन करे थे उनमें से थी, तो ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी थी। उम्मीद करता हूँ सारी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप YouTube पे जाके, YouTube में जो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आता है वहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अपने YouTube चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी या फिर इंस्टाग्राम की लिंक, दोनों की लिंक है। आप कहीं से भी आप फ़ोटो लेके इस क्वेश्चन की संख्या बता दोगे तो मैं आपको वहाँ दोबारा क्वेश्चन समझा दूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।